हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 25 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम धातु एवं अधातुओं की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले अब तक हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करने पर उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उन सबको थोड़ा दोहराएंगे, तुलना करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण में। अभी हम रासायनिक गुण नहीं करेंगे, पहले भौतिक गुण करेंगे। रासायनिक गुण हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो यहाँ पे आपको गुण दिए गए हैं और यहाँ पे धातु या अधातु। तो दिखावट में गुण धातु कैसी होती है, ये चमकीली या चमकदार होती है, और अधातु ये निष्पक्ष, मलिन या चमकदार नहीं होती है। और आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन होती है चमकदार होती है आयोडीन को छोड़ के। अवस्था में सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, परंतु जो पारा या मरकरी है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो ये आपको बताया गया। फिर अधातु में धातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। फिर आपका कठोरता में धातु होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती है, ज़्यादातर कठोर होती हैं, पर सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़ के सारी धातुएं कठोर होती हैं। फिर है आपका अधातु, ये सामान्यतः नरम और भंगुर होती है, यानी ये नरम होती है, ये कठोर नहीं होती। अधात वर्धनीयता, ये जो धातु है वो अधात वर्धनीय होती है। इन्हें शीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट कर शीट पे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है एक शीट में। ये नरम होने के कारण चोट करने पर टूट कर बिखर जाती हैं, अतः ये अधात वर्धनीय नहीं होती। तो ये अगर हम इन्हें मारेंगे तो ये टूट जाएंगी, तो ये अधात वर्धनीय नहीं है। तन्यता में खींचकर तारों में परिवर्तित करना, तो ये सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, पर इनमें तन्य का गुण भी नहीं होता, ये तन्यता का गुण भी नहीं दर्शाती। चालकता, यानी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत को अपने से पास होने देती हैं धातुएं। पर जो अधातु होती है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, तो ये नहीं पास होने देती। फिर आपका ध्वनिक में ये ध्वनिक होती है, जिसकी वजह से जो घंटियाँ होती हैं धातु की बनाई जाती है। ये ध्वनिक नहीं होती, जो अधातु है वो ध्वनिक नहीं होती हैं। उदाहरण है आपका धातुओं का लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। तो ये आपके धातु के नाम हैं। फिर है अधातु के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन। तो ये आपके अधातु के नाम है। अब आपका स्वयं को जांचिए, क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा नहीं जा सकता। तो वो हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मंदिरों की घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो आपको बताना है, तो आप लिखेंगे क्योंकि वह ध्वनिक होती है। तो आप लिख देंगे क्योंकि वह ध्वनिक होती है, इसलिए जो मंदिर की घंटियाँ वो धातुओं की बनाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। अब आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं के नाम, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब देखते हैं अधातुओं के नाम। तो आप अधातुओं के नाम लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एटसेट्रा, जो आपकी वर्कशीट में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, धातु और अधातु भी अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये पूरा आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से पूरी टेबल से भी लिख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने वर्कशीट से ही लिख दिया, तो आप ये पूरा धातु और अधातुओं का अंतर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप या द्रव पर अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है वो क्या होती है, पारा यानी मरकरी। तो आप ये लिख देंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।